तो गाइस एक बार फिर से हम बात करेंगे एक थ्योरी वीडियो के बारे में जो कि एंचोन आर्क से रिलेटेड है। और उम्मीद करता हूँ मैंने एंचोन आर्क के ऊपर इससे पहले जो थ्योरी दी थी वो आपने देख ली होगी, क्योंकि वो वाली थ्योरी सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। और आज मैं ये वाली थ्योरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी वो वाली थ्योरी हल्की हल्की सच होती भी दिखाई दे रही है। आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ वो थ्योरी क्या थी। तो वो थ्योरी ये थी कि जो यूजेशियन है वो असल में एक अच्छा इंसान है जो कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में रह के खुद को जानबूझ के गंदा दिखा रहा है, क्योंकि अगर वो भी जैग्योन की तरह बस डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से लड़ता रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में कोई ऐसा है जिसको जैग्योन और यूजेशियन नहीं हरा सकते। इसलिए यूजेशियन को इंतजार है एक अच्छे मौके का, और वो अच्छा मौका यूजेशियन को तब मिलता है जब एंचोन में एंट्री होती है डैनियल और जेक किम की। इसलिए यूजेशियन डैनियल और जेक किम को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन डैनियल पहले ही जैग्योन के साथ मिल गया था। बट यूजेशियन ने जेक किम को शायद से सच बता दिया होगा कि असल में वो मतलब उसका मकसद क्या है, और इसीलिए जेक किम यूजेशियन के साथ मिल गया था। और देखो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं पीटीजे के चाचा का लड़का नहीं हूँ जो 100% सही थ्योरी दे दूं, लेकिन ट्रस्ट में ये वाली थ्योरी 100% गलत भी नहीं होगी। और मेरी जो ये वाली थ्योरी थी उसके कमेंट सेक्शन में मुझे इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला था, काफी सारे लोगों को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन आज जो मैं इस थ्योरी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ वो है चैप्टर 566 से रिलेटेड। देखो चैप्टर 566 में हमने एक सीन में देखा था जहाँ पे डैनियल और योवुला के सामने एक लोहे की जगह आ जाती है, मतलब लोहे के बार्स आ जाते हैं, लोहे के दरवाजा आ जाता है एक सामने। पहले वो दरवाजा लॉक सा लग रहा होता है और डैनियल उस दरवाजे को गन की टेक्निक से तोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन योवुला जब उसको हल्का सा धक्का देती है तो वो दरवाजा खुला हुआ होता है, लेकिन नॉर्मली उसको खुला हुआ नहीं होना चाहिए था। इसलिए डैनियल को भी इस मोमेंट में डाउट होता है कि कहीं उसकी कोई मदद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और बिल्कुल इसी सीन के बाद हम देखते हैं लाइनमैन को, जिसके पीछे से या फिर सामने से कहीं से जेक किम मारा होता है अपने मुंह पे मास्क लगा के। नॉर्मली जेक किम कभी भी मास्क नहीं पहनता, मैंने पूरे लुकिज्म में उसको मास्क पहने हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये कुछ तो ऐसा कर रहा था जो ये सबसे छुप के करना चाहता था। और जब लाइनमैन इससे पूछता भी है कि बड़े भाई आखिर आप कहाँ गए थे, तो जेक उसको बताता नहीं है कि वो कहाँ गया था। इसलिए इसके काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि जेक किम ने ही उस लॉक को खोल दिया हो ताकि डैनियल लोगों को वहाँ से भागने में आसानी हो। भले ही जेक लोगों को डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की जरूरत है, लेकिन जेक ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की पावर को पाने के लिए गलत लोगों का साथ दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं गैब्रियोन किम की अच्छी वाली साइड उसके अंदर है। वो जितना हो सके कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। हाँ, मजबूरी में कभी करना पड़ा हो तो वो अलग बात है। इसलिए या फिर जेक अकेले डैनियल की मदद कर रहा है या फिर उसके साथ यूजेशियन भी किसी तरीके से इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वाली थ्योरी में कहा था। चैप्टर 566 से ये बात तो लगभग पक्की हो चुकी है कि वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ नहीं है, क्योंकि जब लाइनमैन कुछ लोगों को देख रहा होता है जो चाइना टाउन के होते हैं, काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, और वो कहता है इनकी खुशी की वजह डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है, तो जेक किम उस वक्त उसकी बात से एग्री नहीं करता। और वो एग्री क्यों नहीं करता वो लाइनमैन को ये तक नहीं बताता, और ना ही ऑब्वियसली उसने ये बताया कि वो आ कहां से रहा था। देखो भले ही जेक लाइनमैन को अपना भाई समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लाइनमैन को भी ये अपना सीक्रेट इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि यूजेशियन ने उसको मना करा होगा। भले ही लाइनमैन बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा वफादार है जेक किम के लिए, लेकिन अगर जेक किम उसको अपना प्लान बता देगा तो कहीं ना कहीं लाइनमैन के हाव भाव में ये चीज नजर आ जाएगी कि वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो जेक लोग धप्पा हो जाएंगे और उनका सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसी वजह से चाहते हुए भी उसने लाइनमैन को ये नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूजेशियन है वो इस वाले आर्क के एंड में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को बहुत ही गंदा तगड़ा वाला धोखा देने वाला है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी थी, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखना, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। और हाँ, चैप्टर 566 के एंड में हमें इसकी भी हल्की सी झलक मिली है कि डैनियल इस वाले आर्क में अपना यूनिक पाथ हासिल कर सकता है, लेकिन डैनियल का यूनिक पाथ क्या होगा इसकी हल्की हल्की हिंट हमें वहाँ से मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर जो डैनियल के ऊपर अपनी कैंची से हमला करता है और उसकी पूरी कैंची चकनाचूर होके उसी के ऊपर उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, उसके चेहरे पे कट्स पड़ जाते हैं। इस चीज से लगता है कि डैनियल के यूनिक पाथ की वजह से शायद से डैनियल को कुछ ऐसी पावर मिलेगी जिससे वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड बना सकता है, या फिर उसके ऊपर आने वाले हमलों को वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करके सामने वाले को ही मार सकता है। और सबसे ज्यादा मजेदार सोचने वाली बात तो ये है कि डैनियल अगर अपना यूनिक पाथ हासिल कर लेता है पूरी तरीके से, तो जो बंदा एंचोन आर्क का फाइनल बॉस होगा तो वो कितना खतरनाक होगा जो डैनियल के यूनिक पाथ का सामना करेगा।
और मेरी थ्योरी के मुताबिक वो जो खतरनाक बंदा है यूजेशियन, उसी की वजह से काफी ज्यादा छुप के रह रहा है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में। और हो ना हो वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पेचियन जो होगा, क्योंकि योवुला का बाप भी जब पेचियन जो को नहीं मार सका तो ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। ऊपर से पेचियन जो के गोल्स बहुत बड़े हैं, जैसे कि पूरे कोरिया में राज करना, इसलिए ये तो पक्की बात है उसको हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसी वजह से यूजेशियन अपना प्लान बहुत ही सीक्रेटली बना रहा है, जिसमें उसने जेक किम को भी शायद से शामिल कर लिया है। तो खैर गाइस, आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।